Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. In this session we are going to discuss about the introduction of ratio. इस सेशन में हम बात करेंगे रेशियो के इंट्रोडक्टरी पार्ट की, रेशियो को कैसे यूज किया जाता है, रेशियो की क्या लिमिटेशंस हैं एंड सो ऑन. So when we first define a ratio, what is meant by a ratio? Ratio means a comparison of two similar type quantities. रेशियो का मतलब होता है दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज का कंपैरिजन. जैसे अगर हमसे कहा जाए 20 किलोमीटर रेशियो 25 kg, तो क्या हम रेशियो बना पाएंगे? सो वी कांट मेक अ रेशियो बिकॉज एक क्वांटिटी किलोमीटर है और दूसरी क्या है? केजी. तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन और कंपैरिजन ऑफ सेम टाइप. तो जैसे अगर कहा जाए 20 किलोमीटर और ये भी होता 25 किलोमीटर, तो ये कट जाता 4:5. सो व्हाट अबाउट मीन्स के किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, दैट मीन्स रेशियो इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी. रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती है, दोनों क्वांटिटीज जब सेम टाइप की होती हैं उन्हें हम कट कर पाते हैं. तो जो वर्ड एक एसोसिएटेड होता है दैट इज अ कंपैरिजन. सो व्हाट अबाउट दिस कंपैरिजन? कंपैरिजन से हम क्या समझते हैं या कंपैरिजन से हम क्या समझेंगे? तो कंपैरिजन देखिए दो तरह से होगा. एक तरीका जो मैंने बताया आपको, रेशियो, और एक दूसरा तरीका जो होता है परसेंटेज. दोनों का ही मतलब कंपैरिजन होता है. जब भी हम दो सेम टाइप की क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो या तो हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं या परसेंटेज का. तो रेशियो तो क्या हुआ, जैसे हमने यहां पे लिखा दो क्वांटिटीज थी फर्स्ट और सेकंड, तो 20 और 25 दो क्वांटिटीज थी फर्स्ट और सेकंड. तो हमने लिखा था 20 किलोमीटर बटे 25 अपॉन 25 किलोमीटर, तो ये बन गया 4/5. और ये बताता है कि अगर दूसरी क्वांटिटी 5 यूनिट है तो पहली कितनी रही होगी? 4 यूनिट. रेशियो ये होता है. परसेंटेज क्या बताता है? इसी रेशियो को 100 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 80% आ जाएगा. यानी फर्स्ट और सेकंड टाइप की दोनों क्वांटिटीज का परसेंटेज क्या है? 80%. तो परसेंटेज ये बताता है दूसरी वाली क्वांटिटी जितनी भी है अगर वो 100% मान लें तो पहले के पास सिर्फ 80% है. रेशियो क्या बताता है? अगर दूसरी वाली क्वांटिटी को टोटलिटी में 5 यूनिट मान लें तो पहले के पास 1 यूनिट कम है यानी 4 यूनिट है. सो दैट्स इन बिटवीन रेशियो एंड परसेंटेज. तो यहां से हम ये भी समझ सकते हैं रेशियो से अगर परसेंटेज बनाना हो या परसेंटेज से रेशियो बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? तो रेशियो से परसेंटेज बनाने के लिए गुणा करनी पड़ती है 100 से, और परसेंटेज से रेशियो बनाने के लिए 100 से करना पड़ता है भाग या मल्टीप्लाई 1/100 से. सो बोथ आर सेम एंड सिमिलर. आइदर या तो 100 से डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 से. तो कंपैरिजन दो तरह का पढ़ा हमने, एक रेशियो और एक परसेंटेज. अब इसके लिमिटेशन क्या होती है, रेशियो की लिमिटेशन क्या है या कंपैरिजन की लिमिटेशंस क्या है? तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करिए हमें x अपॉन y का रेशियो गिवन है 3/2 और कुछ क्वेश्चंस हमसे इस पर पूछ लिए जाते हैं. तो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. इफ वी हैव टू फाइंड आउट x³ + y³ डिवाइडेड बाय x³ - y³, तो इसका क्या आंसर होगा? तो अगर हम x अपॉन वाई 3/2 है तो यहां से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 3/2y. इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है. तो 3/2y का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3/2y का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब. सो 3/2 का होल क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब होता है 27, 2 का होता है 8 प्लस y³. अगेन 3 का क्यूब होता है 27, 2 का होता है 8 और माइनस y³. नाउ टेक द एलसीएम. तो एलसीएम आ जाएगा 8, 27y³ प्लस 8y³, 27y³ माइनस 8y³
डिवाइड बाय 8, 8 से 8 कट गया, 27 और 8 ये बन गया 35y³ और 27 में से 8 गया तो 19y³। सो रिजल्टेंट और फाइनल आंसर क्या रहा? 35/19, 35/19। ठीक है, ये आंसर रहा इसका। एक तरीका था। व्हाट अबाउट अदर मेथड और अदर वे? अगर हमने x/y लिखा है 3/2, तो हम ये जानते हैं, जैसा हमने HCF LCM में भी पढ़ा था, if we have given the ratio of 2 or more than 2 numbers, we can make original numbers by multiplying their HCF। अगर रेशियो में उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से गुणा कर दें तो हमें ओरिजिनल नंबर्स मिल जाते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि x का मान है 3k और y का मान है 2k, तो इसमें अगर पुट करें तो 3k का होल क्यूब प्लस 2k का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3k का होल क्यूब माइनस 2k का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा 27k क्यूब प्लस 8k क्यूब, 27k क्यूब माइनस 8k क्यूब, तो 35k क्यूब बाय 19, तो कट गया, तो फाइनली रिजल्टेंट क्या रहा? 35/19। तो आंसर सेम रहा, 35/19, 35/19। नाउ व्हाट अबाउट द लास्ट मेथड दैट वी हैव टू यूज और दैट वी गोइंग टू यूज? अगर x के सामने लिखा हुआ है 3 तो x की जगह 3, y के सामने लिखा है 2 तो y की जगह 2 अगर पुट करें इसमें तो 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो 27 प्लस 8, 27 माइनस 8, 35/19। सो दैट वुड हैव बीन द आंसर। तो हम ये देख सकते हैं कि तीनों ही आंसर्स 35/19, 35/19 और 35/19 ही आया। 35/19 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रिगार्डलेस टू द अप्रोच। तीनों ही अप्रोच से क्या रहा वो? 35/19। सबसे फास्टर अप्रोच हमें क्या लगेगी? इट्स ऑब्वियस, x की जगह 3 और y की जगह 2 पुट हमने किया। इस अप्रोच की कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या थी? देखिए, लिमिटेशन ये होती है कि अगर हमें कंपैरिजन गिवन है तो कंपैरिजन देखिए दो तरीके से होगा, या तो रेशियो के फॉर्म में या परसेंटेज के फॉर्म में। तो कंपैरिजन का मतलब है या तो हमें रेशियो गिवन है या हमें परसेंटेज गिवन है। तो कंपैरिजन अगर गिवन है तो हम सिर्फ किसके आंसर कर सकते हैं? वी कैन ओनली आंसर ऑफ कंपैरिजन। आंसर कंपैरिजन, और कंपैरिजन में भी सेम डिग्री। इसको अभी हम आगे समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सेम डिग्री। अगर हमें कंपैरिजन गिवन है या तो रेशियो या परसेंटेज, तो हम सिर्फ कंपैरिजन के ही आंसर कर सकते हैं, यानी वही क्वेश्चन बता सकते हैं जिनमें या तो कोई रेशियो पूछा है या परसेंटेज, और वो भी सेम डिग्री का। ठीक है, अगर एक्चुअल डेटा पूछ लिया जाए, एक्चुअल, ठीक है, तो वी कुड नॉट आंसर एक्चुअल डेटा, और एक्चुअल बताने के लिए एटलीस्ट 1 एक्चुअल डेटा शुड गिवन। एक एक्चुअल डेटा कम से कम हमें बताया जाना चाहिए। एक्चुअल डेटा होता क्या है, ये बात को पहले जानते हैं। एक्चुअल डेटा का मतलब होता है जिसमें न्यूमरेटर में ही यूनिट होगी, न्यूमरेटर वेरिएबल होगा, डिनोमिनेटर 1 होगा। ओके, जैसे पहले इस बात को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें x/y अगर 3/2 गिवन है तो x का मान क्या होगा? तो जैसे हमने कहा x = 3 मान लीजिए, y = 2, और अगर हम ये कह दें कि x का मान 3 होगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा? देखिए, जब हमें x/y बताया है 3/2 तो हमें उनका रेशियो बताया है। x 3 टाइम्स ऑफ k हो सकता है, y 2 टाइम्स ऑफ k हो सकता है। k मीन्स है HCF।
जब तक HCF नहीं पता x की वैल्यू नहीं बता सकते हम। इस क्वेश्चन में x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 2 रखने से आंसर क्यों आ गया था? क्योंकि न्यूमरेटर में भी एक क्वांटिटी थी और डिनोमिनेटर में भी एक क्वांटिटी थी। सो दिस इज आल्सो अ कंपैरिजन। कंपैरिजन गिवन है, वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ द कंपैरिजन ऑफ सेम डिग्री। एंड नाउ व्हाट अबाउट अ सेम डिग्री? x की वैल्यू या x का एक्सपोनेंट यहां 3 था, यहां 3, यहां 3, यहां 3, तो अगर हम x 3 और y 2 रख देंगे तो आंसर वही रहेगा जो आप प्रॉपर मेथड से बनाएंगे। तो x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 2 उन्हीं क्वेश्चन में मान सकते हैं जिनमें सेम डिग्री का कंपैरिजन पूछा गया हो। x की वैल्यू पूछ हुई, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1, और जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है वो होता है एक्चुअल डेटा, नहीं बताया जा सकता, और इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट डिटरमाइंड। एक्चुअल डेटा तभी बता सकते हैं जब एटलीस्ट एक एक्चुअल डेटा पता हो, और x अपॉन वाई एक कंपैरिजन है, एक रेशियो है, और रेशियो से किसी भी एक्चुअल आंसर को नहीं किया जा सकता। माइंड दिस स्टेटमेंट। रेशियो गिवन है या परसेंटेज गिवन है, कोई भी एक्चुअल डेटा नहीं बताया जा सकता जब तक उसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन एक्चुअल ना कही जाए। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि y का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भाई y के भी डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी नहीं है, सो डेफिनेट दैट इज आल्सो कैन नॉट डिटरमाइंड। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो अब आप कहेंगे कि देखिए न्यूमरेटर में भी क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कंपैरिजन तो है, लेकिन यहां पावर 2 है और यहां 1 है, तो डिग्री सेम नहीं है। फिर से आंसर कैन नॉट डिटरमाइन। द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको भी प्लस कर देते हैं, क्या ये हम बता सकते हैं? तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब क्या है? जब दो वेरिएबल्स आपस में गुणा होते हैं तो उनकी डिग्री जुड़ जाती है, 1 + 1 2 है। इसको आंसर किया जा सकता है, और इसको आंसर करने के लिए x की जगह 3 और y की जगह 2 पुट कर सकते हैं। x की जगह 3, y की जगह 2 पुट किया जा सकता है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 13, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 और 6 19, तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो देखिए इसको माइनस कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, माइनस है तो 9 में से 4 घटा दीजिए, तो 9 में से 4 गया तो कितना रह गया? 5। यहाँ पे माइनस था और डिनोमिनेटर में तीनों जगह प्लस था तो 19। 5/19 प्लस होता तो वी कैन कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू अ प्लस आल्सो। जो मेन चीजें हैं जो यहां से आपने पता करना है वो है कि अगर कंपैरिजन गिवन है, वी कुड ओनली आंसर ऑफ अ कंपैरिजन, एक्चुअल नहीं बता सकते। एक्चुअल के लिए एटलीस्ट एक एक्चुअल स्टेटमेंट, एक एक्चुअल डेटा हमें पता होना चाहिए। एक और देखिए, मैं इसमें आपको एक और एग्जांपल के साथ इसको इलैबोरेट करता हूं, हम इसे समझ पाए। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2, ठीक है, स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या इतनी थी, कुछ लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, सम गर्ल्स लेफ्ट द स्कूल, और जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का वो बन गया 2:3, 2:3 बन गया। कुछ लड़कियों ने स्कूल छोड़ा तो ये रेशियो क्या बन गया? 2:3 बन गया। फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमें बताना है वो लड़कियों की संख्या जो बिफोर लेफ्ट, यानी कि जितनी भी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा उनके छोड़ने से पहले गर्ल्स की संख्या क्या थी। तो अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ें तो हमें एक रेशियो बताया, यानी कि दैट इज अ कंपैरिजन। हमें एक और रेशियो बताया, दैट इज आल्सो अ कंपैरिजन। हमसे पूछा है लड़कियों की संख्या, दैट इज एक्चुअल। और क्या कोई एक्चुअल डेटा पढ़ने को मिल रहा है पूरे क्वेश्चन में? नहीं, तो आंसर क्या हो गया? कैन नॉट डिटरमाइन। सो वी हैव टू एग्जीक्यूट इन दैट मैनर कि अगर एक्चुअल पूछा गया है तो एक एटलीस्ट डेटा होना चाहिए एक्चुअल। कंपैरिजन से सिर्फ कंपैरिजन के ही आंसर निकलते हैं, वो भी सेम डिग्री के। डन विद दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया द रेशियो बिटवीन स्कूल एजेस ऑफ नीलम एंड शान इज 5:6 रेस्पेक्टिवली, एंड इफ द रेशियो बिटवीन द 1/3 एज ऑफ नीलम एंड हाफ ऑफ शान्स एज इज 5:9,
व्हाट इज द स्कूल एज ऑफ शान। नीरव और जो शान है उन दोनों की स्कूल एज का अनुपात है 5:6 और जो नीरव की 1/3 एज का और शान की हाफ एज का अगर रेशियो करें तो बनता है 5:9। हमसे पूछा गया शान की स्कूल एज कितनी होगी। तो इसमें हम देखिए जब हम प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ेंगे यानी कि एजेस बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो वहां पे टाइम पीरियड के गैप पे ये रेशियोज एंड ऑल गिवन होते हैं। बट इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया कि शान की एज क्या है। तो शान की एज जब पूछी जाएगी यानी कि स्कूल एज जब शान की पूछी गई तो वो ईयर्स में आएगी, 5 साल, 8 साल, 10, 15, 20 जो भी है व्हाटएवर इट इज। सो द आंसर शुड बी इन द ईयर्स। और पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी क्या हमें ईयर्स पढ़ने को मिला? हमें नहीं मिला। दैट मींस हमें एक एक्चुअल डेटा फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ईयर्स और पूरे क्वेश्चन में ईयर्स कहीं इन्वॉल्व था ही नहीं। वी हैव गिवन ओनली द रेशियो, हमें सिर्फ कंपैरिजन बताया है तो आंसर भी सिर्फ हम कंपैरिजन के कर सकते हैं। एक्चुअल नहीं बताया एक भी डेटा तो शान की एज बताना इम्पॉसिबल है, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। और पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ओके, सो डन विद द फर्स्ट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए, बी एंड सी आर 2:3:5 and their expenditure are in the ratio 1:3:4. Next year their income increases by 10, 15 and 20% and also their expenditure increases by 15, 20 and 25. Find the original saving of A. A, B और C के तीनों की इनकम का रेशियो है 2:3:5 और एक्सपेंडिचर 1:3:4। अगले साल उनकी इनकम बढ़ जाती है 10, 15 और 20% और एक्सपेंडिचर 15, 20 और 25। ए की ओरिजिनल सेविंग पूछी है। भाई अगर हम ए की सेविंग बताना चाहते हैं कितने रुपए बचाता है तो इन टर्म्स ऑफ रुपीस बताएंगे। और क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं रुपी पढ़ने को मिला? नहीं, तो हमें एक्चुअल फाइंड आउट करना है। सारे कंपैरिजंस गिवन है। सो वंस अगेन द आंसर इज कैन नॉट डिटरमाइन एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन डी। ओके, सो डन विद सेकंड, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S is equal to T ratio U and these whole data is equal to 2/3. P upon Q, R upon S और T upon U ये सब आपस में 2/3 के इक्वल है। और जो हमसे पूछा गया है वो है MP प्लस NR प्लस OT and divided by NP MQ प्लस NS प्लस OU। हमें करना यह है P की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 2 और Q की वैल्यू 3 उन कंडीशंस में जहां सारे वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर सेम हो। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ कंपैरिजन गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट अ कंपैरिजन ऑफ अ सेम डिग्री। तो P की जगह वैल्यू रखते हैं 2 तो ये बन जाएगा M into 2 और R की जगह भी 2 और T की जगह भी 2 और Q की जगह 3, S की जगह 3 एंड U की जगह 3। तो अगर 2 कॉमन करें न्यूमरेटर बचेगा M प्लस N प्लस O और 3 कॉमन करें तो न्यूमरेटर बचेगा डिनोमिनेटर बचेगा M प्लस N प्लस O। द आंसर इज 2/3। तो जो हमें गिवन था वही आंसर आ जाएगा। और ऑप्शंस अगर गो थ्रू करें थर्ड के लिए तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ओके, सो डन विद 3, लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया M रेशियो N गिवन है 3:2 और जो हमें बताना है वो है 4M प्लस 5N और 4M माइनस 5N इसका रेशियो। तो अगर हम इसको टैली करें तो M की जगह 3 और N की जगह 2 ये हम पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें M की जगह 3 पुट करें और N की जगह 2, M की जगह 3 और N की जगह 2 तो 12 प्लस 10, 12 माइनस 10, 22/2 so that would have becomes 11/1 or we can say that 11:1। और अगर फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। सो डन विद द फोर्थ, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है P, Q और R का रेशियो गिवन है 1, 2 एंड 4 और हमें जो पूछा गया है वो है अंडर रूट 5 टाइम्स ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखिए जो हमें पूछा गया है उसके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, सो दिस इज नॉट अ कंपैरिजन, दिस इज एन एक्चुअल वैल्यू, जो हमसे एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है। अब जो गिवन है वो एक कंपैरिजन गिवन है, पूछा एक्चुअल वैल्यू है, तो जो आंसर है वो 1, 2, 3, 4, 5 यानी नंबर्स में नहीं निकाल सकते, कैन नॉट डिटरमाइंड होगा। तो ऑप्शन ए आप देखेंगे तो 5 है, ये कभी नहीं हो सकता, नंबर में आंसर निकालना इम्पॉसिबल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सारे वेरिएबल्स में आंसर है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ Q, 5 टाइम्स ऑफ P और इज इट अ 4 टाइम्स ऑफ R, दैट कुड बी पॉसिबल कि यहां से हम शायद बना पाए। तो कैसे उसको अप्रोच करेंगे? अगर हम माने कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF K है, तो P का वैल्यू है K, Q का वैल्यू है ट्वाइस ऑफ K एंड R का वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ K। ओके, इसमें अगर पुट करें P की वैल्यू K, Q की वैल्यू ट्वाइस ऑफ K एंड R की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ K, तो ये बन जाएगा 5K स्क्वायर, ये बन जाएगा 4K स्क्वायर और ये बन जाएगा 16K स्क्वायर। So that would have been equals to 25K square. So 25 का रूट अंडर 5 और K स्क्वायर K, तो K किसके इक्वल था? P के, so that would have becomes equal to 5 times of P. So which option is correct one for question number 5? Option C is correct one. अगर यहाँ सारे ही ऑप्शंस नंबर्स में होते यानी 5, 4, 3, 2 तो हम ये कह देते कि आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। द रीजन बीइंग क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं है, एक्चुअल है, तो या तो वेरिएबल होगा या कैन नॉट डिटरमाइन। डन विद फिफ्थ, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया कि A, B और C का जो रेशियो है वो है 3:4:7 और जो हमसे पूछा गया वो है A प्लस B प्लस C अपॉन C। तो अगर हम देखें हमें गिवन है कंपैरिजन और पूछा भी है कंपैरिजन गया है, A, B और C और अपॉन में C है, वेरिएबल है, डजंट मैटर ऊपर 3 और नीचे एक ही वेरिएबल है, कोई मैटर नहीं करता, सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। अब A का मान 3, B का मान 4 और C का मान 7, 4, 3, 7 और 7 14/7, तो क्या बन गया ये 2/1, जिसको 2:1 कह सकते हैं। और 6 क्वेश्चन में आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। So these are the various questions on introductory part of the ratio in which we understand the difference between whether we have given a comparison, so we could not find out the actual values, and along with that some of these questions in which we have given a comparison and we could find out the values of the comparisons. तो इसमें हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए, डू प्रैक्टिस ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दैट एंड विद दिस सेशन, थैंक यू।